अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ब्रीफ है जर्मन लैंग्वेज का बेअइंस का वो हम पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीफ। मैंने ये अक्सर देखा कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है। ठीक है, ब्रीफ ये है कि आपने अखबार में एक नौकरी का इश्तिहार पढ़ा है। ठीक है, आप उसके लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी शुरू करने से पहले जो ब्रीफ है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। और दूसरा मैंने आपसे ये कहना था कि अगर आप हमारी ऑनलाइन जो लैंग्वेज क्लासेस हैं, अगर आप उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं आइंस आसवाई और जो बे आइंस है, इसके ऑनलाइन हम घर बैठे आपको व्हाट्सएप के ऊपर हम इसकी तैयारी करवाते हैं। और ये ग्रुप्स में क्लासेस होती हैं। ठीक है, और इसमें आप बड़ी आसानी से एक अच्छे तरीके से बगैर कहीं घर से बाहर जाए हुए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर आपको दे दिया गया है, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड देन यू कैन स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस। और ये हमारी क्लासेस बस दोस्त पूछते हैं जी कब से कब तक होती है हमारी ये मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग सेशन में हमारी क्लासेस होती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें इनको क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलें आज का जो ब्रीफ है उसको अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर लिखा है ऑफ गाबे कि इसमें करना क्या है आपने, जो ये है जी हाबन आइने अनसाइगे फिर आइने स्टेले आज फिर खोइफरिन गिलिज्म कि आपने एज अ सेल्स गर्ल का एक इश्तिहार जो है वो पढ़ा है। जी जिन डारान इंट्रसियत, आपको इसमें दिलचस्पी है। 10 हाल इसलिए श्राइबन जी अन देन आर्बाइट और जो आर्बाइट गेबा है जो है आप उसको एक खत जो है वो उसको लिखेंगे। ठीक है, देन 10 साल श्राइबन जी अन देन आर्बाइट गेबा वो होता है जो काम देने वाला होता है, यानी जो फिरमा में होता है या जो भी है। ठीक है, मालक जो होता है काम देने वाला उसको आर्बाइट गेबा कहते हैं, और जो काम लेने वाला होता है उसे कहते हैं आर्बाइट नेमा। ठीक है, आर्बाइट नेमा और आर्बाइट गेबा। ठीक हो गया जी। आपने नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके ऊपर आपने ब्रीफ लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है ग्रुंट फिर दस श्राइबन कि आपके ब्रीफ के लिखने की वजह क्या है। नंबर 2 वे जिंद जी, आप कौन हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे डॉइच कैंटनिस, आपको डॉइच का कितना नॉलेज है, कितनी आपको आती है। और उसके बाद आखिर पे आप बेरूफ से इरफारुंग, यानी जो आपका जो बेरूफ है उसका जो आपकी इरफारुंग है, जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आपने बात करनी है। ठीक है, और ब्रीफ आप शुरू करेंगे जे गहते डामेन उनहेरन। अब हम इसमें आगे कॉमन लिखेंगे आप। अब हमें इसमें पता नहीं है कि हमने किसको खत लिखना है ना, क्योंकि हमें किसी का नाम तो नहीं बताया गया कि आप स्पेसिफिक किसी बंदे को, जैसे हेयर म्यूलर है या फ्राउ माया है किसी को, तो हमारे पास कोई नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम दोनों को फिर एड्रेस करेंगे। ठीक है, जे गेहेट डामेन उनहेरन। ठीक है, और आगे कॉमा लिखेंगे इन देर साइटुंग habe ich ihre Anzeige gelesen कि मैंने अखबार में इश्तिहार पढ़ा है। ठीक है, आपका इश्तिहार पढ़ा है। ihre Anzeige gelesen, मैंने अखबार में आपका इश्तिहार पढ़ा है। und ich interessiere, और मुझे दिलचस्पी है mich für die Stelle als Verkäuferin, और मुझे बतौर सेल्स गर्ल के इस स्टेले में, इस नौकरी में दिलचस्पी है। ठीक है, okay, ich interessiere mich für die Stelle als Verkäuferin. Ich bin 30 Jahre alt, ठीक है, und bin in diesem Jahr aus Spanien gekommen, और मैं इस साल स्पेन से आई हूँ। mit meinen 2 Kindern, मैं अपने 2 बच्चों के साथ wohne ich in einem Ort bei Celle, ठीक है, कि मैं एक जगह जो है, ठीक है, मैं जो उसका नाम सेले बता रही है, ठीक है, मैं वहाँ पे अपने 2 बच्चों के साथ रह रही हूँ। Mit meinen 2 Kindern wohne ich einem Ort bei Seele, मैं अपने बच्चों के साथ इस जगह पर रह रही हूँ, सेले पे। ठीक है, और ये हो गया इसके वेर जिंड जी, ये दूसरा पॉइंट उसने लिख दिया है। ठीक है, और पहला पॉइंट उसने बता दिया है कि आप क्यों लिख रहे हैं, कि क्यों आपको उसमें दिलचस्पी या वो जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तीसरा बात आपने करनी है डॉइच कैंटनिस से, कि डॉइच के बारे में, जर्मन के बारे में आपको कितना नॉलेज है, कितनी आपको जर्मन आती है, उसके बारे में बताना है। आपने बताना है कि जी माइने मुटरस्प्राche ist स्पेनिश,
میری جو مدر زبان ہے وہ اسپانش ہے. آبا ich spreche auch gut Deutsch, لیکن میں اچھی جرمن بھی بولتا ہوں یا بولتی ہوں. Von Beruf bin ich Verkäuferin, پیشے کے لحاظ سے میں ایک سیلز گرل ہوں. Und habe Erfahrungen gesammelt, اور میں نے بہت سارے تجربات gesammelt اکٹھے کیے ہوئے ہیں. زاملن ہے تو اس کی جو پارٹیسپل سوائے ہے gesammelt ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے کہتا ہے ich bin zuverlässig. ich bin zuverlässig کا مطلب ہوتا ہے کہ میں بڑی جو ہے مطلب کہ فلیکسیبل ہوں. ٹھیک ہے. اور zuverlässig یعنی کہ اچھا ich bin sehr zuverlässig, flexible und arbeite gern im Team. ٹھیک ہے کہ میں بڑا ریلائیبل ہوں یعنی کہ بڑا جو بڑے ہر جگہ پہ کام آرام اچھے طریقے سے کر سکے اسے کہتے ہیں ریلائیبل. ٹھیک ہے. اور فلیکسیبل مثلا بڑا لچکدار لفظی مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر جگہ پہ فٹ بیٹھنے والا. ٹھیک ہے. ich bin sehr zuverlässig, میں بڑا ریلائیبل ہوں. und flexible ہوں. ٹھیک ہے. und arbeite gern im Team, اور میں بڑے شوق سے ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہوں یعنی ٹیم میں. ٹھیک ہے. und gern und arbeite gern im Team, اور میں ٹیم میں یعنی مل کر کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. über eine Einladung, دعوت دینے پر zum einen Vorstellungsgespräch. ٹھیک ہے. جس میں میں کہتا ہے تعارف کروا سکوں. ٹھیک ہے. تعارفی جو ملاقات ہے اس پہ دعوت پر würde ich mich sehr freuen, مجھے بہت خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ دعوت دینے پر. ٹھیک ہے. Vorstellungsgespräch. ٹھیک ہے. ایسی ملاقات جس میں وہ اپنا کہتا ہے میں تعارف کروا سکوں. ٹھیک ہے. Vorstellungsgespräch یعنی کہ تعارف کروانے کی جو ملاقات ہے اس پر دعوت دینے پر würde ich mich sehr freuen, مجھے بہت زیادہ مسرت ہوگی, خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ Vorname und Familienname جو ہے آپ آخر پہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے ڈیئر فرینڈس. تو آخر پہ اس نے اپنا بتا دیا ہے. Erfahrungen اس میں بتا دیے کہ وہ کام کرتا رہے. von Beruf وہ Verkäuferin ہے اور بہت ساری Erfahrungen اس نے Sammlung جو ہے مطلب gesammelt اس نے کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کام کے لحاظ سے بڑا مطلب کہ zuverlässig ہے, فلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں. ٹھیک ہے. اور آخر پہ اس کو ریکویسٹ کر دینی ہے جو بھی آربائٹ گیبا ہے کہ بھائی جی über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen, اور آخر پہ mit freundlichen Grüßen Vorname und Familienname جو آخر پہ لکھ دیا جائے گا. تو ٹھیک ہے ڈیئر فرینڈس. یہ 4 پوائنٹ ہیں آپ کے بریف کے جو کہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. سب ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ بریف آپ کو ضرور سمجھ آ چکا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے سو یو کین آسک اس, اینڈ اف یو آر انٹرسٹڈ ٹو لرن جرمن ود اس آن لائن, WhatsApp number has been given in the beginning of this lesson, so you can call us and join our online classes. Thank you very much. Always be happy, and then see you very soon with the new lesson. Take care of yourself.